Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about computer-aided formulation development till the development of pharmaceutical emulsions, microemulsion, drug carrier. So let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसमें इंक्लूडेड होती है एक्टिव ड्रग, इनको हम कंबाइन करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। और हम क्या कह सकते हैं, ये एक आर्ट है सेलेक्ट करने की फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस को और उनकी प्रोसेसिंग। फॉर्मुलेशन से हम क्या समझते हैं कि कोई एक डोजेज फॉर्म है, और डेवलपमेंट यानी कि हम उसे कैसे प्रोसेसिंग करके बना रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म जिसकी इंक्रीज्ड हो बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि हम चूज़ करते हैं बेस्ट एलिमेंट को फ्रॉम सम सेट ऑफ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो जो हमारे पास चीज़ें ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है उसमें से हम एक बेस्ट एलिमेंट को चूज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि डिक्रीज़ हो जाती है कॉस्ट, एरर, और हमें मिलती है सेफ्टी, एफिकेसी, इनोवेशन, टाइम बचता है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो सकती है। देन ये इंक्लूड करता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट और साइमुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं डीओई के बारे में। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है सेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिले जितनी एफिशिएंटली और प्रिसाइसली हो सकती है, यानी कि जितनी पॉसिबल हो। इससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर और कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो कम हो जाता है और फॉर्मुलेशन की इरेगुलरिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे और लेवल्स पे, और हमें इससे मिलता है रिस्पॉन्स, रिज़ल्ट या आउटपुट, जो कि हो सकता है सिंगल या मल्टीपल। सिंगल माने किसी एक चीज़ का, जैसे कि हम एग्जांपल हो गया हार्डनेस फॉर च्यूएबल टैबलेट, और मल्टीपल में क्या हो गया हार्डनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द च्यूएबल टैबलेट। देन बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन और फैक्टोरियल डिज़ाइन। लेकिन जब वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन और प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन। देन इससे हो जाती है स्क्रीनिंग, यानी कि डिलीट हो जाता है सब कुछ जो रिक्वायर्ड नहीं है और वो ले लेते हैं जो हमें चाहिए। इसके बाद जो आता है वो होता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, जो डीओई से हमें रिजल्ट मिलते हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले, और इससे हम प्रोसेस मॉडल की बिल्डिंग कर सकते हैं। देन वेरिएबल और रिस्पॉन्स को हम कोरिलेट करते हैं ताकि हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिले, और ये हमें प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल इक्वेशंस और ग्राफ। देन आता है साइमुलेशन। जो मॉडल है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन या प्रोसेस, और ये हम सिस्टमेटिक या रैंडम प्रोसीजर से कर सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स ऑफिस मेथडोलॉजी और कॉन्टूर प्लॉट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्रॉब्लम टाइप और वेरिएबल टाइप। जो प्रॉब्लम टाइप होते हैं वो फर्दर टू में डिवाइडेड है, कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट। तो जो कंस्ट्रेंट वाला होता है उसमें जो चॉइस ऑफ वेरिएबल होता है वो हम किसी सर्टेन वैल्यू पे ही ले सकते हैं और इसमें लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होती है। अनकंस्ट्रेंट में जो चॉइस ऑफ वेरिएबल है वो हम किसी भी वैल्यू में ले सकते हैं और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे कि कंस्ट्रेंट का एग्जांपल कि हमें फॉर्मुलेट करनी है हार्डेस्ट टैबलेट जो डिसइंटीग्रेट हो जाए 20 मिनट्स में, और अनकंस्ट्रेंट में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिया, सिर्फ हमें हार्डेस्ट टैबलेट बनानी है। देन वेरिएबल टाइप टू टाइप्स का होता है, इंडिपेंडेंट या फिर प्राइमरी, और डिपेंडेंट या फिर सेकेंडरी। तो जो इंडिपेंडेंट वाला होता है ये फॉर्मुलेटर पे डिपेंड करता है, और जो डिपेंडेंट वाला होता है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि फ्राइबिलिटी, हार्डनेस। जो इंडिपेंडेंट वाला होता है वो फर्दर टू में डिवाइडेड है, फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स और प्रोसेस। तो फॉर्मुलेशन वाले में आ जाता है जैसे कि एपीआई, ड्रग, डाइल्यूएंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट। और प्रोसेस में आ जाता है ग्रैनुलेटिंग टाइम, मिल्क स्पीड, मशीन स्पीड, ड्राइंग टाइम, टेम्परेचर, कंप्रेशनल फोर्स। और इंडिपेंडेंट को हम और क्लासीफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, और क्वालिटी में आ जाएगा टाइप ऑफ सॉल्वेंट, कैटलिस्ट, ब्रांड ऑफ मटेरियल, बाइंडर लेवल, कंप्रेशन फोर्स। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। तो ये दो टाइप्स की होती है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड और
नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड। जो पैरामेट्रिक वाला होता है वो रिलाई करता है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा में, लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक होता है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, उसमें कोई भी एजम्पशंस नहीं होती। जो पैरामेट्रिक है वो इंक्लूड करता है फैक्टोरियल डिज़ाइन, सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन, मिक्सचर डिज़ाइन। और नॉन पैरामेट्रिक वालों में आता है फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन, प्लैकेट-बर्मन डिज़ाइन, एवोल्यूशनरी मेथड्स लाइक एवोल्यूशनरी ऑपरेशन एंड रैंडम एवोल्यूशनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल डिज़ाइन। ये क्या होता है? जिसमें दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स या फैक्टर्स को हम एम्प्लॉय करते हैं इस तरीके से कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेलेक्टेड वैल्यू के हो, हर वेरिएबल के यूज़ हो। देन ये 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 का हो सकता है, और ये 2 टाइप्स का है। फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन जिसमें हम मेजर करते हैं रिस्पॉन्स को सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में ऑफ द फैक्टर लेवल्स, और इसका फॉर्मूला हम लेते हैं जो रन्स होते हैं LF यानी कि नंबर ऑफ़ लेवल्स, और F होता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। देन सेकंड होता है फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन जिसमें जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, या जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं डिज़ाइन में वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, और ये गुड चॉइस होती है क्योंकि इसमें फ्यू नंबर ऑफ़ रन्स होते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो होमोजीनस फ्रैक्शनल, इसको तब यूज़ करते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की स्क्रीनिंग करनी होती है। मिक्स्ड लेवल फ्रैक्शनल तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए ताकि मेन इफ़ेक्ट दे सके, और हायर लेवल ऑफ इंटरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं कि वो नेग्लिजिबल है। देन बॉक्स हंटर डिज़ाइन तब यूज़ करते हैं जब फ्रैक्शनल डिज़ाइंस विद फैक्टर्स ऑफ मोर देन 2 लेवल्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं होमोजीनस फ्रैक्शनल या मिक्स लेवल फ्रैक्शन। देन प्लैकेट-बर्मन डिज़ाइन जो है ये बहुत पॉपुलर क्लास है स्क्रीनिंग डिज़ाइन की। ये एफिशिएंट स्क्रीनिंग डिज़ाइन है जब हमें सिर्फ मेन इफ़ेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को है जो देखना होता है, और यूज़फुल है डिटेक्ट करने के लिए मेन इफ़ेक्ट्स इकोनॉमिकली, और एज्यूम करते हैं कि सारे इंट्रैक्शन नेग्लिजिबल है जब हम इसे कंपेयर करते हैं विद इम्पॉर्टेंट मेन इफ़ेक्ट। इसमें और भी है तागुची जिसमें स्टैटिक प्रॉब्लम और डायनेमिक प्रॉब्लम्स आती है, और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन एक स्पेशल केस फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन है जब कोई एक ट्रीटमेंट फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट होता है और 2 या ज़्यादा ब्लॉकिंग फैक्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रीनिंग डिज़ाइंस। इनको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर और उसके लेवल को जो अफेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन को, और ये जनरली सपोर्ट करते हैं सिर्फ लीनियर रिस्पॉन्स को। तो इसके टाइप्स है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, रिस्पॉन्स ऑफिस डिज़ाइन, सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन, बॉक्स बेंकेन डिज़ाइन, 3 लेवल फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो जो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन होता है ये कंपेयर करता है वैल्यू को रिस्पॉन्स वेरिएबल की डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइमरी फैक्टर के बेस पे। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में एक फैक्टर या वेरिएबल होता है जो कि प्राइमरी इंटरेस्ट का होता है। फैक्टोरियल डिज़ाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्स ऑफिस डिज़ाइन क्या होता है? ये तब यूज़ करते हैं हम जब हमें एग्जैक्ट इमेज ऑफ रिस्पॉन्स मिल जाती है एस्टिमेट करने के लिए इंट्रैक्शन और इवन क्वाड्रेटिक इफ़ेक्ट्स। ये सपोर्ट करते हैं नॉन लीनियर क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स को, और ये डिटेक्ट कर सकते हैं कर्वेचर को। इसमें हमें रिलेशनशिप मिल जाती है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की और एक या उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स की। इसमें 3D डायग्राफ्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। देन ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन और बॉक्स बेंकेन डिज़ाइन। और जो 3 लेवल फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है इसको 3 की पावर k फैक्टोरियल डिज़ाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मतलब है कि जो k फैक्टर्स है वो कंसीडर किए गए हैं हर 3 लेवल पे, और ये इसमें लो, इंटरमीडिएट और हाई वैल्यूज़ आती हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, बॉक्स बेंकेन डिज़ाइन और सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन की मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमल्शन और माइक्रो इमल्शन में। तो सबसे पहले इमल्शन क्या होता है? एक बायोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड का हम यूज़ करते हैं। जो लिक्विड जो कन्वर्ट किया जाता है माइन्यूट ग्लोब्यूल में उसे हम कहते हैं डिस्पर्स फेज, और जो लिक्विड जिसमें ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम यानी कि कंटिन्यूस फेज। इसको हम पेरेंटरी
ओरली और अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली। जो दो इमिसिबल लिक्विड है वो डिस्पर्स नहीं हो सकते लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इमल्सिफाइंग एजेंट हमें इसमें ऐड करना पड़ता है, जो कि फॉर्म कर देता है एक फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स और डिक्रीज कर देता है इंटरफेशियल टेंशन और स्टेबल बना देता है इमल्शन को। तो ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है जिसको हम स्टेबलाइज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के, जो कि नेचुरल सोर्स से मिल सकते हैं, जैसे कि अगार, जेलेटिन, ट्रेगाकान, सेमी सिंथेटिक मिथाइल सेलुलोज और सोडियम CMC और सिंथेटिक सोडियम लोराइल सल्फेट। देन इसके टाइप्स देखते हैं। एक होता है ऑयल इन वाटर जैसे कि मिल्क, वाटर इन ऑयल जैसे कि बटर, मल्टीपल टाइप्स में वाटर इन ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल। ये डिस्पर्स फेज के हिसाब से हो गया और साइज ऑफ लिक्विड के हिसाब से हो सकता है माइक्रो इमल्शन और मैक्रो इमल्शन। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मुलेशन या इंग्रेडिएंट्स। तो ऑयल होगा, वाटर होगा, गम यानी कि एक एमल्सिफाइंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव जो कि एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक एसिड या एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो सकता है। अब इसकी प्रिपरेशन तो हम मैकेनिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि होमोजेनाइज़र, अल्ट्रा सोनिफायर, मैकेनिकल स्टिरर, और ट्राइचुरेशन मेथड में ड्राई गम मेथड, जिसमें ऑयल को हम ट्राइचुरेट करते हैं गम के साथ और फिर वाटर डाल देते हैं स्मॉल अमाउंट में। वेट गम मेथड में जिसमें हम वाटर को ट्राइचुरेट करते हैं गम के साथ और ऑयल को बाद में ऐड कर देते हैं। या बॉटल मेथड में जिसमें हम लोग वोलेटाइल और नॉन विस्कस ऑयल यूज़ करते हैं, और इनमें ऑयल इज़ टू वाटर इज़ टू गम का रेशियो ड्राई और वेट गम में होता है 4:2:1 और बॉटल मेथड में होता है 2:2:1। इसकी इवैल्यूएशन हम करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी के लिए, जिसमें हम देखते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट की, प्रिजर्वेटिव की, डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, कोएल्सेंस, फेज सेपरेशन और फेज इन्वर्शन। फिजिकल में क्रीमिंग, केकिंग। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी और माइक्रोवेव इरेडिकेशन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारे आते हैं डाइल्यूशन, स्टेनिंग, कंडक्टिविटी और फ्लोरेसेंस। साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी में आती है फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग और कोएल्सेंस। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो है सबसे पहले फिल्म थ्योरी, जिसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो एक मैकेनिकल फिल्म बना लेता है उस पर एड्जॉर्ब होके। विस्कोसिटी थ्योरी में विस्कोसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। वेज थ्योरी में क्या है, जो मोनोवैलेंट सोप होते हैं वो ऑयल बाय वाटर इमल्शन देते हैं और जो डाइवेलेंट सोप होते हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्शन देते हैं। और इंटरफेशियल थ्योरी में क्या है, जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल चीज़ों के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला है मेथड ऑफ एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, रोटेशन पर मिनट ऑफ होमोजेनाइज़र या फिर टाइम ऑफ होमोजेनाइज़र, ग्लोब्यूल साइज़ जो कि 0.1 से 100 माइक्रोमीटर होना चाहिए, और जीटा पोटेंशियल। कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑयल, वाटर और एसमिक्स यानी कि सर्फेक्टेंट्स का मिक्सचर, या फिर गम जो कि सर्फेक्टेंट और को सर्फेक्टेंट होगा, ड्रग। देन इसकी एप्लीकेशन होती है कि इम्प्रूव कर देता है स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी, मास्क कर देता है अनप्लेजेंट टेस्ट को, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन हम बना सकते हैं, अनस्टेबल ड्रग को भी हम इससे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देन आती हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। वो होती है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, विस्कोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, फेज वॉल्यूम रेशियो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरफेस, डेंसिटी, फ्लोकुलेशन टाइम। जो माइक्रो इमल्शंस होती हैं ये एक आइसोट्रोपिक मिक्सचर होता है ऑयल, सर्फेक्टेंट और को सर्फेक्टेंट का, और ये ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल और बाई कंटिन्यूस टाइप की होती हैं। इसकी 3 थ्योरीज होती है, इंटरफेशियल और मिक्स्ड फिल्म थ्योरी, सॉल्युबलाइजेशन थ्योरी और थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट थ्योरी। अब बात करते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन। तो हम यूज़ करते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन को प्रोसेस करने के लिए वेरिएबल्स ऑफ इमल्शन या फिर जेल यानी कि ऑयल एंड वाटर इमल्शन। इसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे मिक्सिंग रेट, होमोजेनाइजेशन, मिक्सिंग टाइम, और डिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे एवरेज ग्लोब्यूल साइज, इमल्शन विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं डी ऑप्टिमल मेथड, जिससे हमें पता चल जाता है लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव अमाउंट। ये सजेस्ट कर देता है 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑयल,
सरफेक्टेंट मिक्स और वाटर का, और इससे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव कॉम्बिनेशन को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमने यूज़ किए थे 3 प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एफिकेसी फाइंड आउट करने के लिए यूरोपियन फार्माकोपिया के बेसिस पर। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN, जिससे हम कर सकते हैं इंग्रेडिएंट की ऑप्टिमाइजेशन। ये मेजर करता है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन को। इसे अप्लाई करता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड ऑयल एंड वाटर इमल्शन, जो कि लिपोफिलिक सिस्टम है। इसका पर्पस क्या है कि हम फाइंड आउट कर सके रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी कि ऑयल, वाटर और एस मिक्स का। क्रीम को हम प्रिपेयर करते हैं यूजिंग प्रिलिमिनरी डिज़ाइन, लेके जो एनालिसिस है उसको हम ANN के थ्रू करते हैं। ANN में हमारे पास 3 न्यूरॉन्स होते हैं, इनपुट न्यूरॉन, हिडन न्यूरॉन और आउटपुट न्यूरॉन। तो इनपुट में आ सकती है मैग्नेटिक स्टिरर की स्पीड, उसका टाइम, सेंट्रीफ्यूगेशन। आउटपुट में ग्लोब्यूल साइज, पार्टिकल साइज, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी और जीटा पोटेंशियल। और हिडन में इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन आती है। ये क्या चीज़ है? ये है अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स और प्रोसेस फॉर इमल्शन डेवलपमेंट बाय ANN। डी ऑप्टिमल डिज़ाइन के बारे में यूनिट 1 से और फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में इसी वीडियो से हम ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला है डिज़ाइन एक्सपर्ट। ये पावरफुल और कंप्रेसिव पैकेज है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और प्रोसेस को। मिनीटैब ये फॉर्मुलेशन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिक डाटा एनालिसिस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंपैटिबिलिटीज़ में है और ये सारे डिज़ाइंस इसमें ऑलमोस्ट है रिस्पॉन्स ऑफिस मेथडोलॉजी के। देन DOE प्रो एक्सेल, ये भी MS एक्सेल कंपैटिबल DOE सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटेड डाटा एनालिसिस के लिए। और कार्ड, ये पावरफुल DOE सॉफ्टवेयर है डाटा एनालिसिस के लिए और ये इंक्लूड करता है ग्राफिक्स को और हेल्प फीचर्स को। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, वी विल सून मीट विद अ न्यू वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।